हेलो एवरीवन। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ सवालों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल है, किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हुए और सब ने एक दूसरे को उपहार भेंट किया तो कुल कितने उपहार हुए। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। आप कुछ उपहार लेकर के किसी के शादी पे गए हुए हैं। पार्टी में पहुंचने के बाद आपको ऐसे 14 और व्यक्ति मिल गए जिनके पास बहुत सारे गिफ्ट हैं। अब वहां पर आपके सहित कितने लोग हो गए? 15 लोग, 14 वो और एक आप। अब आप सभी 15 के बीच में उपहार को भेंट करना है। मतलब इसके लिए क्या काम करेंगे, आप सभी 15 लोग एक कतार में खड़े हो जाएंगे। मान लीजिए इसमें सबसे पहली पारी आपकी है। आप कितने लोगों को उपहार भेंट करेंगे? 14 को। अपने आप को तो उपहार भेंट नहीं करोगे ना। तो इसी तरह जो अगले व्यक्ति है वो कितने को भेंट करेगा? वो भी 14 को करेगा। इसी तरह जो तीसरा व्यक्ति है वो कितने को उपहार भेंट करेगा? वो भी 14 को करेगा। इसी तरह चलता जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने व्यक्ति हैं? 15। इनमें से हर एक ने कितने को भेंट किया उपहार? 14 को, है ना। तो हम 15 में से एक घटा देंगे तो कितना जाएगा? 14। यही 14 है। अब हम क्या काम करेंगे, जो 15 व्यक्ति हैं इसमें हम 14 का गुणा कर देंगे तो जितने भी उपहार आपस में भेंट किए होंगे वो निकल जाएगा। 15 धाम 150, 15 चौके 60, 150 और 60 कितना हुआ? 210। तो 210 उपहार वहाँ पर भेंट हुए। यही हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी लॉज में 8 व्यक्तियों का आगमन एक साथ हुआ। अगर सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे। चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने 7 फ्रेंड के साथ एक लॉज पे गए हुए हैं। वहाँ पर आपके अलावा 7 फ्रेंड है, आपके सहित 8वां है, ठीक है। जब आप लोग आपस में हाथ मिलाएंगे, मैं बताया आप जो है 8वां व्यक्ति, आपके अलावा वहाँ पर 7 फ्रेंड्स हैं। जब आपकी बारी आएगी आप हाथ मिलाओगे तो कितने से मिलाओगे? 7 से। इसी तरह जो 7वां नंबर का व्यक्ति है वो कितने से हाथ मिलाएगा? 6 व्यक्तियों से। इसी तरह जो 6वें नंबर का व्यक्ति है वो कितने व्यक्ति से हाथ मिलाएगा? 5 व्यक्ति से। तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं। लॉज में कितने व्यक्ति गए हैं? 8। लेकिन उनमें से कितने घटते जा रहे हैं? 1। मतलब हम 8 में 1 का माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर 7 का हम गुणा कर देंगे। उसके बाद देखिए हाथ कितने लोग मिला रहे हैं? 2 लोग। तो हम 2 का भाग कर देंगे। जब हम इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 7 चौके 28। 28 बार इन्होंने हाथ मिलाया तो हमारा आंसर 28 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या के 2/3 के 1/5 का 3/4 15 हो तो वह संख्या क्या है? चलिए इसे हल कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी संख्या, हम संख्या को x मान लेते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन में दिया है किसी संख्या के 2/3 के और का मतलब गुणा हो जाएगा। यहाँ पर के 1/5 का, के और का मतलब बताया मैंने, यहाँ पर गुणा होगा। आगे क्या कह रहा है? का 3/4 कितना है? 15। अब चलिए हम इसे काट लेते हैं। कट रहा तो ये 3 में से 3 कट जाएगा। 2 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, x गुणित 1/10 बराबर 15। अब हम इसे 10 को वहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 150। तो वह संख्या क्या है? 150। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी हॉल में कुर्सियों की 20 पंक्तियाँ हैं। प्रत्येक पंक्ति में समान कुर्सियाँ हैं। यदि 2 पंक्तियों में 30 कुर्सियाँ हों, कुर्सियों की संख्या है। तो चलिए जान लेते हैं कितनी कुर्सियां हैं पूरे हॉल में। चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी के शादी में गए हुए हैं और वहां पर आपने पाया कि 20 पंक्तियां हैं जिसमें कुर्सियां रखी हुई हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2 पंक्तियों में 30 कुर्सियां हैं। मतलब एक पंक्ति में कितनी कुर्सियां होंगी? 15। तो हमें पता करना है कि हॉल में कितनी कुर्सियां हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। हमारे पास ऐसे 20 पंक्तियां हैं। ये जो 20 पंक्तियां हैं ये समान है और हमें पता चल गया है कि एक पंक्ति में कितने? 15 कुर्सियां हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2 पंक्ति बराबर 30। मतलब एक पंक्ति बराबर 30/2 15। ठीक है। अब हमें एक पंक्ति में कितनी कुर्सियां हैं वो पता चल गया है, वो 15 है। और हमारे पास ऐसी कितनी पंक्तियां हैं? 20। तो इसमें हम गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा? 15 दूनी 30। इसका मतलब यह हुआ कि उस हॉल में कितनी कुर्सियां हैं? यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।